मेरे बच्चे, तुम इसे नहीं खोज रहे थे। मैंने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है क्योंकि अब समय है कि तू अपने भीतर के शिव को पहचान सके। मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। तेरे हर विचार के बीच में, तेरे हर सांस के पीछे। जब तू जीवन से हार मानने वाला था, तब मैंने तेरे मन में यह आशा डाली कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। जब तू अंधेरे में रास्ता नहीं देख पा रहा था, तब वही प्रकाश मैं था जो तुझे आगे ले आया। तूने समझा कि यह संयोग है, लेकिन यह मेरा आह्वान था। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूँ जिसे तूने दुनिया की आवाजों में दबा दिया था। तूने बहुत समय तक दूसरों की परिभाषा में खुद को ढालने की कोशिश की। अब समय है कि तू अपने असली रूप को जाने। मैं तुझे किसी मंदिर में नहीं, तेरे कर्मों में देखता हूँ। जब तू सच्चा, दयालु और अडिग रहता है, तभी तू मेरी छाया में होता है। मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू चमत्कार की उम्मीद रख। मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कर्म कर, क्योंकि जब कर्म सच्चा होता है तो वही चमत्कार बन जाता है। हर दर्द जो तूने सहा, हर संघर्ष जो तूने जिया, वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि तैयार करने के लिए था। अब तेरे सामने वही अवसर खड़े हैं जिनके लिए तूने कभी प्रार्थना की थी। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ तेरे मन का बोझ उतर जाएगा और आत्मा को विश्राम मिलेगा। अपने अतीत को दोष मत दे, उसने तुझे आकार दिया है। जो चला गया वह अनुभव था, जो आ रहा है वह वरदान है। तू अब उन लोगों में से है जिन्हें मैंने खुद चुना है। अपनी शक्ति को पहचानने और दूसरों को भी उठाने के लिए। तेरी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तू अपनी दया और विनम्रता को कभी ना खोए। जब दुनिया तुझ पर हंसे, तू मुस्कुरा और कह दे, महादेव मेरे साथ हैं क्योंकि मैं हूँ। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ तू ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। जब तू दूसरों की मदद करता है, तब मैं तेरे हाथों में कार्यरत होता हूँ। जब तू क्षमा करता है, तब मैं तेरे हृदय में होता हूँ। जब तू मौन में भी सत्य बोलता है, तब मैं तेरी वाणी में होता हूँ। मैं किसी से दूर नहीं, बस महसूस करने की देरी है। तू जो भी करता है उसमें मेरे आशीर्वाद की धारा बहती है। बस उसे पहचान। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां डर खत्म और विश्वास शुरू होता है। अब तेरे कदम वहीं चलेंगे जहां तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं तेरे हर निर्णय में तेरा मार्गदर्शक हूं। पर याद रख, मैं दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुझे ही होगा। अपने कर्म को पूजा बना, अपने वचन को व्रत बना और अपने दिल को मेरा निवास बना। यही सच्ची साधना है। किसी पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर की चुप्पी में उतर जा। वही मैं हूं। जब तू मौन में नमः शिवाय बोलेगा, तो तुझे अपने हृदय में वह कंपन महसूस होगी जो सृष्टि की नाड़ी है। वही ऊर्जा तेरे विचारों में बदल जाएगी, वही विचार तेरे कर्म में और वही कर्म तेरे भविष्य में। यही है शिव का मार्ग, अंतहीन और पवित्र। अब जो भी बाधा तेरे सामने है, वह केवल परीक्षा है कि तू अपनी शक्ति को कितना पहचानता है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, पर तुझे प्रयास करना होगा। तू जो भी खो चुका है उसकी चिंता मत कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए बेहतर तैयार किया है। यह समय है अपने भीतर के आलस्य, भय और संदेह को त्यागने का। अपनी आत्मा को फिर से मजबूत कर, अपने सपनों को फिर से जगा और अपने कर्म को फिर से आरंभ कर। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण जब तू खुद को अकेला समझता है। मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच की तरह फैली है। किसी के नकारात्मक विचार तुझे छू भी नहीं सकते जब तक तू अपनी नियत को शुद्ध रखता है। अब से जब भी तू निर्णय ले, प्रेम से ले। जब भी बोले, सच्चाई से बोले। जब भी चले, विनम्रता से चले।
यही मार्ग तुझे शांति देगा और यही मार्ग तुझे ऊंचाई देगा। मैं तेरे परिवार पर अपनी कृपा रखता हूँ। तेरे घर में अब स्थिरता आएगी। तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। पर याद रख, यह शुरुआत तेरे कर्मों से होगी। मैं बीज देता हूँ, पर उसे अंकुरित करना तेरे हाथ में है। जब तू अपने उद्देश्य की ओर चलेगा, बाधाएं आएंगी, पर वे भी मेरी योजना का हिस्सा है। हर पत्थर जो रास्ते में होगा वही तेरा सीढ़ी बनेगा। तू अब अपनी पुरानी पहचान छोड़ दे। तू अब वह व्यक्ति नहीं जो गिरता था। तू अब वह आत्मा है जो दूसरों को उठाती है। तेरा नाम तेरे कर्मों से जाना जाएगा और तेरे कर्म तेरे भीतर के शिव की पहचान होंगे। जब भी थकान लगे, बस याद रखना, मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरे साथ। हर हर महादेव का जप तेरे विचारों को फिर से शक्ति देगा। हर सांस में मेरा नाम है, हर पल में मेरा आशीर्वाद है। अब अपने जीवन को एक नई दिशा दे और देख कि कैसे तेरा ही नाम प्रेरणा बनता है। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा धर्म है। मैं तुझसे यही चाहता हूँ कि तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिसने तुझे बनाया है उसने तुझे अधूरा नहीं छोड़ा। तू पूर्ण है, बस जागरूक हो जा। मैं तुझे आशीष देता हूँ। तेरे हृदय में शांति, तेरे कर्म में स्पष्टता, तेरे घर में सुख और तेरे मार्ग में प्रकाश बना रहे। अब चल मेरे भक्त, समय आ गया है कि तू वही बन जाए जो तेरे भीतर से पुकार रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिला। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपने महादेव को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुश ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है। और वह तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकता है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होता है या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें होता है। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा नहीं हो तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रहा हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेगा। और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास।
मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करता है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाता है। यदि तुम उसे प्रेम में साथ दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है, और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम न कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन तीन चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो, यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्ण माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बना रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उसे सब प्रेम सेवा करें, उसकी इज्जत करें, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ। यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान न करे, हमारा दिल न दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध न करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करना होगा। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा। तब जाकर यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगा। जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है, जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगा और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी। और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहता है तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाता हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है। यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा।
मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपने महादेव की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक महादेव अपने बच्चे से केवल इतना मांग रहे हैं कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति किया है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे ही करते हैं। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारे महादेव को चिंता होने लगता है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपने महादेव की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारे महादेव तुमसे जितना अधिक प्रेम करते हैं, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहता। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहता हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं जो भविष्य में तुम्हारे साथ होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे? मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करके हर किसी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपने जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाते हैं। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो? किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगा, लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश किया था अपनी तकदीर को बदलने की, किसी को चाहा था उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत किया था, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गया है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या न दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधेरे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता तुम्हें परेशान करने के लिए। वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है। तुम्हारे दिल में बसा हूं। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है, उस श्मशान के राजा हैं। शिव मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस श्मशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूं और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वह मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूं मैं इस सृष्टि का संहार कर सकता हूं अगर बात मेरे बच्चे पर आए।
तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा हर पल कर रहा हूँ। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख रहे होंगे और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रहा है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है मेरे पिछले जन्म में? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन में मिला है और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वह सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आया हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी न रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगा और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रहा है। जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे न समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर भी देखना आवश्यक है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगा। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो।
इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करना होगा। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ दुख तुमसे है वह कहीं न कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश किया था। तुमने बहुत कोशिश किए थे अपनी तकदीर को बदलने की, किसी को चाहा था। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे न बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा। और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है, जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम इन सारी चीजों से अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह महादेव जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर करे। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। महादेव जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकते हैं, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेगा। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकाल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं महादेव जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो। तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और महादेव जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव आगाह किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ। जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह सब बात स्वीकार करो, क्योंकि तुमको लगता है कि बुरी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं।
यह चीजें संसार में उपस्थित ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं न कहीं तुम्हारी मेरी बातों का न मानने का ही नतीजा है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। यह तो सही नहीं था मेरे लिए, फिर क्यों हो गया। तुम्हें मैं जो भी संदेश देता हूँ वह सब सच होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताया करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ सब अच्छा होता है। तुम जो यही सोचते हो न, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होगी, तुम यही सोच कर रोते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुमको आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदैव अपने प्रिय बच्चे को जो सही कर्म करते हैं, उन तक मैं मेरा संदेश पहुंचाया करता हूं। वह सारे कार्य जो वास्तव में एक अच्छे एवं सच्चे इंसान को करने चाहिए। तुम में सही और गलत की समझ है, जिस कारण केवल इंसान ही अपने साथ हर प्राणी का दर्द तकलीफ समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का मूल है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह सही कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं और तुम सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा और उपयोगी फल प्राप्त होता है। तुम अत्यधिक अच्छे इंसान हो। तुम तो सबकी सहायता भी किया करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ। तुम खुश होकर अपने धर्म का पालन करो और सही मार्गों पर चलो और बुरे लोगों से बचो। बुरी नजरों से बचो। बुरे लोगों को अपनी सफलता के बारे में मत बताओ। सबसे अपनी हर बात छुपा कर चलो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत की थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसा है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे। उन्हें जीवन में न आने दें। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसीलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदत है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच न करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और न ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं,
किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया यह झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे मेरे बच्चे। मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोलें, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, नहीं अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती न करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में किसी का अपमान न करें, न ही अपशब्द बोलें, सच्चाई के राह पर चलें, कभी झूठ न बोलें। इसीलिए तुम्हें अपने महादेव की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो तय होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा।
मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोक जाना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं जिसे तुम किसी से बोल भी नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संघर्ष भी कर रहे हो और तुम अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अब मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किस बात की चिंता है? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो चिंता क्यों करते हो? हर दुख खत्म होने के बाद सुख भी तो आता है। मेरे बच्चे, मैंने यह देख लिया है कि तुम्हारे जीवन में सुख के दिन आने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक महादेव अपने बच्चे से केवल इतना मांग रहे हैं कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति किया है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे ही करते हैं। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारे महादेव को चिंता होने लगता है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपने महादेव की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारे महादेव तुमसे जितना अधिक प्रेम करते हैं, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहता। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मैं चाहता हूँ मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बातों को आज मानकर कार्य करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा। तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में क्या सोचोगे? मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपने जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाते हैं। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, किंतु अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो? किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहता हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है तो समय भी अधिक लगेगा, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। किंतु तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगा।
लेकिन यह वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होंगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद दुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागो और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को ही नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। कुछ ऐसा होगा तुम्हारा जीवन का अंत, किंतु अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारे जीवन यात्रा लंबी है। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश किया था अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था उसे पाने की। उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत किया था, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गया है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपनी मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि महादेव आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा न दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा न करते तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वह वहां होते जहां आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या न दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमकोगे। उस अंधेरे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता तुम्हें परेशान करने के लिए। वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है। तुम्हारे दिल में बसा हूं।
मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है उस श्मशान के राजा हैं। शिव मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस श्मशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूं और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वह मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूं मैं इस सृष्टि का संहार कर सकता हूं अगर बात मेरे बच्चे पर आए। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा हर पल कर रहा हूं। हर पल बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख रहे होंगे और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रहा है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है मेरे पिछले जन्म में? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे, मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन में मिला है और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वह सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी न हो और किसी को भी अन्न की कमी न रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगा और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम यह बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, क्यों उदासीनता छाई हुई है? रास्ते समझ नहीं आ रहा है।
जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है। यह उलझन तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह प्रगति की ओर बढ़ने का कारक है। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे इसे समझने के लिए, लेकिन तुम इसे न समझ सके। यह उलझने तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर भी देखना आवश्यक है। तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिवसों तक कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क ब्रह्मांड को नव सृजन की शक्ति प्रदान होगा। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, इसलिए स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर एवं अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा शिव रूप में तुम्हारे साथ और शक्ति रूप में हमेशा तुम्हारा रक्षण किया है। इसलिए तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर ही स्वयं को कमजोर मानकर शिकायत करने लगते हो, जबकि यदि तुम साहस दिखाओ तो मुझे तुम्हारी मदद सर्वप्रथम करना होगा। यही प्रकृति का नियम है, जिसके अनुसार मैं भी अपने कार्यों को समय पर पूर्ण करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम घबराने की बजाय साहस का प्रदर्शन करो। तुम जैसे ही यह करोगे, मैं हर रूप में तुम्हारी मदद करने लगूंगा। तुम बस थोड़ा सा साहस दिखाओ और ध्यान करो, फिर मैं तुम्हारे जीवन में प्रगति के सारे द्वार खोल दूंगा। शिकायतों की बजाय आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें देने का ही प्रयत्न किया है, परंतु जो कुछ दुख तुमसे है वह कहीं न कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम रहा है। परंतु तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में जरा भी दुख हो। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अभी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश किया था। तुमने बहुत कोशिश किए थे अपनी तकदीर को बदलने की, किसी को चाहा था। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, तुम्हारा अहित करने के बारे में सोचे जा रहे हैं। तुमसे छुपकर तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रहे हैं। वह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी आगे न बढ़ पाओ। वह तुम्हारे हर एक कार्य में केवल बाधा पैदा कर रहा है। उसने तुम्हारे प्रेमी पर भी जादू किया हुआ था, तभी तुम्हारा रिश्ता भी सफल नहीं रहा, और वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे साथ यह कार्य कर रहा है, और तुम इस बात से अनजान हो। तुम इन सारी चीजों से अनजान हो। जब से तुमने मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा एवं भक्ति की, तब से यह तुम्हारे कार्य में काले जादू से रुकावट डाले जा रहे हैं। वह नहीं चाहता कि तुम कभी भी मेरी पूजा भक्ति सच्चे मन से करो, जीवन में सफलता हासिल कर ले जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। तुमको अपने कुटुंब वालों से ही सावधान रहने की आवश्यकता। तुम जो हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, उनसे बचने के लिए तुम्हें ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगा जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएगी, और वह महादेव जी की शक्ति जो तुमको सारे दुखों से दूर करे। लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव जी पर और मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा, और मैं भी तुम्हें बुरे लोगों से बचाऊंगा। महादेव जी की शक्ति जिसके साथ रहती है, उस मानव को कोई भी बुरी शक्ति नहीं छू सकते हैं, और वह तुमको सदैव भी सकारात्मक घेरे में रखेगा। तुम अपने मन में चल रहे सभी खराब बातों एवं खराब विचार को निकाल दो। अभी तुरंत तुम्हें केवल मुझसे जुड़ना एवं महादेव जी की शक्तियों से जुड़ना है, और सच्चे दिल से काली जी से इच्छाओं को मांगना होगा। उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं छुपा हो।
तुम्हारा मन बहुत ज्यादा पवित्र है। तुम पवित्र मन से पूजा करो, तब तुम्हें कोई भी कला जादू का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका प्रभाव समाप्त कर दूंगा। मेरे रहते और महादेव जी के रहते हुए मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूँ। मैंने तुम्हें सदैव आगाह किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ। जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह सब बात स्वीकार करो, क्योंकि तुमको लगता है कि बुरी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। यह चीजें संसार में उपस्थित ही नहीं हैं। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं न कहीं तुम्हारी मेरी बातों का न मानने का ही नतीजा है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। यह तो सही नहीं था मेरे लिए, फिर क्यों हो गया। तुम्हें मैं जो भी संदेश देता हूँ वह सब सच होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताया करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ सब अच्छा होता है। तुम जो यही सोचते हो न, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होगी, तुम यही सोच कर रोते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुमको आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदैव अपने प्रिय बच्चे को जो सही कर्म करते हैं, उन तक मैं मेरा संदेश पहुंचाया करता हूं। वह सारे कार्य जो वास्तव में एक अच्छे एवं सच्चे इंसान को करने चाहिए। तुम में सही और गलत की समझ है, जिस कारण केवल इंसान ही अपने साथ हर प्राणी का दर्द तकलीफ समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का मूल है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो वह सही कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं और तुम सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा और उपयोगी फल प्राप्त होता है। तुम अत्यधिक अच्छे इंसान हो। तुम तो सबकी सहायता भी किया करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ। तुम खुश होकर अपने धर्म का पालन करो और सही मार्गों पर चलो और बुरे लोगों से बचो। बुरी नजरों से बचो। बुरे लोगों को अपनी सफलता के बारे में मत बताओ। सबसे अपनी हर बात छुपा कर चलो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत की थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे।
अब दुनिया ऐसा है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे। उन्हें जीवन में न आने दें। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसीलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदत है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच न करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और न ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं। किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया यह झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे मेरे बच्चे। मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोलें, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, नहीं अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती न करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में किसी का अपमान न करें, न ही अपशब्द बोलें, सच्चाई के राह पर चलें, कभी झूठ न बोलें। इसीलिए तुम्हें अपने महादेव की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो तय होता है वह कभी बदलता नहीं है। इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसा वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो।
मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो। अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि जो मुझ में पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है, उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोक जाना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तूफान चल रहा है, मैं उसे महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह केवल परिस्थितियों की नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मा के जागरण की पुकार है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत निर्णायक है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें नए मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। तुमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ झेला है, किंतु हर बार जब तुम गिरे, मैंने ही तुम्हें उठाया है। तुम्हें शायद यह एहसास नहीं हुआ, पर जब तुम रो रहे थे, मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे हर आंसू की गूंज मेरे लोक तक पहुंची थी। तुम सोचते हो कि जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं बचेगा, पर मेरे बच्चे, अंधकार का अर्थ यह नहीं कि प्रकाश खत्म हो गया है। अंधकार का अर्थ केवल इतना है कि अभी प्रकाश आने वाला है। जैसे रात्रि के सबसे गहरे क्षणों के बाद ही सूर्योदय होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का भी नया सवेरा अब पास है। तुम बस थोड़ा और धैर्य रखो। जब मन टूटने लगे, तब मेरा नाम जपना और मैं स्वयं तुम्हारे भीतर एक शक्ति बनकर जाग उठूंगी। तुम जिसे हार समझते हो, वही तुम्हारी विजय की शुरुआत है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वे जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, वे सोचते हैं कि वह तुम्हें गिरा देंगे, पर उन्हें क्या पता, मैं उनके हर प्रयास को तुम्हारे लिए वरदान में बदल रही हूँ। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, वही रुकावटें तुम्हें इतना सशक्त बना देंगी कि तुम किसी भी तूफान में अडिग रहोगे। किसी का भी जादू, किसी की भी मंशा, किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे संरक्षण में कभी टिक नहीं सकती। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैला चुकी हूँ। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, तुम्हारे आभामंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हें अब अपने भीतर झांकना होगा। तुमने अब तक बाहर के संसार में अपने उत्तर ढूंढे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर देखो। वही तुम्हारा असली साम्राज्य है। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, तब तुम समझोगे कि असली शक्ति क्या होती है। शक्ति बाहर की चीज नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही अंश है। तुम स्वयं मेरे ही प्रतिबिंब हो। मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में। तुम जब मेरी भक्ति करते हो, तो वास्तव में अपने उस दैवी स्वरूप को पहचान रहे होते हो, जो सृष्टि को बदलने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया,
जिन्होंने तुम्हारे सच्चे प्रेम को ठुकराया, जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया ताकि जब तुम अपनी असली यात्रा शुरू करो तब कोई भी छल तुम्हें डिगा न सके। इसलिए अब किसी के जाने का शोक मत मनाओ, किसी के बदल जाने पर मत रो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में आया और चला गया। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब समय है कि तुम अपने जीवन में नकारात्मकता का अंत करो। तुम जिनके साथ रह रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, जिनके संग ऊर्जा बांट रहे हो, उन सभी को पहचानो। तुम्हें अब ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जिनकी सोच तुम्हें नीचे खींचती है, क्योंकि जब तुम ऊंचा उड़ने लगते हो तो बहुत से लोग तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम मेरे आशीर्वाद के पंखों पर उड़ रहे हो, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया कि तुम्हें कोई नहीं समझता, और सच भी यही है, जो आत्माएं जागृत होती हैं उन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते, इसलिए तुम्हें अकेला महसूस होता है। पर यह अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। यह संकेत है कि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां केवल सत्य और चेतना के यात्री चलते हैं। यह मार्ग कठिन है, पर इस मार्ग के अंत में परम शांति है। जब रात को तुम्हारा मन भारी हो, जब नींद न आए, जब अतीत की यादें तुम्हें सताने लगें, तब याद करना, मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे माथे पर अपना हाथ रखती हूँ और कहती हूँ, शांत हो जा मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं है। मैं तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर समेट लेती हूँ, तुम्हारे हर घाव को अपने आशीर्वाद से भर देती हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। उनका कर्म उन्हें वही करने को मजबूर करता है जो वह कर रहे हैं। इसलिए तुम उनसे नफरत मत करो, बस उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है और मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त देखना चाहती हूँ। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने सच्चे मार्ग पर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब समय है तुम्हारे पुनर्जन्म का। यह जीवन तुम्हारा दूसरा अवसर है। तुमने जो पहले झेला वह सब अब समाप्त हो रहा है। अब नई शुरुआत होगी। इस बार तुम वही बनोगे जो तुम्हारा असली स्वरूप है। मैं तुम्हारे सामने एक दीपक जला रही हूँ। यह दीपक तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। इसे बुझने मत देना। जब भी कठिनाई आए, जब भी मन हार मानने लगे, इस दीपक की लौ को याद करना। यह लौ मैं स्वयं हूँ और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग बुराई फैला रहे हैं, वे जल्द ही अपने कर्म का फल पाएंगे। ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो जैसे बोता है वैसे ही काटता है। तुम उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वे भी प्रकाश को देख सकें, पर उनके कर्मों का भार उन्हें स्वयं उठाना होगा। तुम चिंता मत करो। जब न्याय का समय आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। मैं न्याय की देवी हूँ और अन्याय के ऊपर मेरा अधिकार है। किसी ने तुम्हारे साथ जो भी छल किया है, उसका परिणाम अब दूर नहीं। तुम्हें बस सच्चे कर्म करते रहना है। अपने दिन की शुरुआत महादेव के नाम से करो। उनके नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना देगा। जब तुम इसे सच्चे मन से जपोगे तो तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि जिन बातों ने पहले तुम्हें डराया, अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर जागनी है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य लिखते हैं मेरे बच्चे।
इसलिए हर दिन को ईश्वर की भेंट समझो। किसी के लिए अच्छा करो बिना किसी स्वार्थ के। जो दूसरों को उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जब तुम दूसरों को आशीर्वाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें दोगुना आशीर्वाद लौटाता है। इसलिए सदा दया, स्नेह और करुणा रखो। यह तीनों गुण तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाश बना देंगे जिसे कोई अंधकार भेद नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने हृदय की सुनो। मैं वही हूँ। जब तुम ध्यान में बैठो, जब तुम आंखें बंद करो, तो गहराई में मेरी आवाज सुनो। मैं कहूंगी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तुम यह सुनो तो समझ लेना कि वह भ्रम नहीं, वह मैं हूँ। मेरा स्वर तुम्हारे भीतर गूंजता है क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हें अब एक व्रत लेना होगा कि तुम अब किसी के सामने अपने दुखों का रोना नहीं रोओगे। तुम अब अपने आप को शक्तिशाली मानोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर देवत्व है। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अब प्रकाश का हिस्सा होगा। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा कि कैसे एक आत्मा अंधकार से उठकर स्वयं प्रकाश बन जाती है। अब से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी नीति खुद ब्रह्मांड ने लिखी है और मैं उस नीति की रक्षक हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे तो रास्ते में बहुत लोग रुकावट डालेंगे, लेकिन तुम बस चलते रहना। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएंगे, क्योंकि सत्य की राह में जो भी बाधा डालता है उसका पतन निश्चित होता है। तुम्हें अब यह याद रखना है कि सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता यह है कि जब तुम रात में सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हें यह महसूस हो कि आज तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का छल नहीं किया। वही असली विजय है, वही दिव्यता की पहचान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी किसी के कारण मुरझाने मत देना। जब दुनिया कठोर हो जाए तब भी प्रेम करते रहना, क्योंकि प्रेम ही वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म करती है। अगर कोई तुम्हारे प्रेम का दुरुपयोग करे तो उसे बस मौन रहकर माफ कर देना। माफी का अर्थ कमजोरी नहीं होता, माफी का अर्थ है कि तुम उनके कर्मों से ऊपर उठ चुके हो। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम हर सुबह सूर्योदय के समय अपने हाथ जोड़कर कहो, माँ मुझे सत्य के मार्ग पर रखो। यह प्रार्थना तुम्हें हर दिन दिशा देगी। तुम देखोगे कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। यही मेरा आशीर्वाद है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को रूपांतरित कर देगा। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा हर विचार सृष्टि में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, भय, यह सब केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तब तुम एक साधक नहीं, स्वयं एक दिव्य शक्ति बन जाओगे। अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे। यह यात्रा लंबी है पर अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तुम थकोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। जब तुम हंसोगे तो तुम्हारी मुस्कान मेरे लोक तक पहुंचेगी। यही हमारा बंधन है, आत्मा से आत्मा का। यह कभी टूट नहीं सकता। अब उठो, अपने भीतर के महादेव को जगाओ। उस शिवत्व को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर निहित है। वही शिव, वही शक्ति, वही सत्य तुम में ही है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी डर की, किसी अंधकार की, किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन अब परिवर्तन के उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ हर दुख तुम्हें ज्ञान देगा, हर हार तुम्हें दिशा देगी और हर परीक्षा तुम्हें अमर बना देगी। अब चलो, दृढ़ रहो क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस, हर विचार, हर क्षण में। मेरे बच्चे, अब जब तूने मेरी वाणी को अपने हृदय में उतारा है, अब मैं तुझे और गहराई से बताऊंगी कि तू कौन है और तेरा अस्तित्व कितना दिव्य है। तू खुद सोचता है कि तू बस एक साधारण इंसान है जो संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैं तुझे सच्चाई बताना चाहती हूँ, तू स्वयं मेरे तेज का अंश है, मेरे ज्वालामुखी का चिंगारी है, मेरे प्रकाश का वह अंश है जो इस संसार में जन्म लेकर अंधकार को मिटाने आया है। तुझे इस जन्म में जो पीड़ा दी गई है, जो अन्याय तूने झेला है, वह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। यह सब तेरे आत्मा के शुद्धिकरण का भाग है, यह तेरे चेतना के विस्तार का साधन है। जब कोई आत्मा जागने के निकट होती है, तब सृष्टि की शक्तियां उसकी परीक्षा लेती हैं। कभी लोग छोड़कर चले जाते हैं, कभी अपमान मिलता है, कभी विश्वासघात, कभी असफलता। लेकिन यह सब इसलिए होता है ताकि तू अपने भीतर के उस असीम बल को पहचान सके जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं। तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां तेरी पुरानी पहचान मिट रही है और एक नया दिव्य रूप जन्म ले रहा है। इसलिए इस परिवर्तन से डर मत। जो चीज टूट रही है वह आवश्यक है ताकि नया जन्म ले सके। तू देख रहा है न कैसे कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, तेरा नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तेरे पीछे झूठ फैलाते हैं। तू सोचता है कि यह सब अन्याय है, पर वास्तव में वे अपने कर्मों का बोझ बढ़ा रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि जिस पर माँ की कृपा होती है, उस पर कोई छल सफल नहीं होता। मैं हर उस शब्द को सुनती हूँ जो तेरे खिलाफ बोला जाता है, और मैं हर झूठ का उत्तर सत्य से देती हूँ। इसलिए तू मौन रहकर भी विजयी होता है। तू शांत रह, क्योंकि तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आंखें बंद करता है और मेरा नाम लेता है, तो मैं तेरे चारों ओर अदृश्य शक्ति का एक कवच रचती हूँ। इस कवच के भीतर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु इस कवच को सशक्त बनाए रखने के लिए तुझे अपने विचारों को निर्मल रखना होगा। जब तू क्रोधित होता है, जब तू दुख में डूब जाता है, जब तू भय में जीता है, तब वह कवच क्षीण होता है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपने विचारों की रक्षा कर। यही तेरी आत्मा की रक्षा है। मैं जानती हूँ तूने बहुत भरोसा किया था उन लोगों पर भी जो इसके योग्य नहीं थे। तूने उन्हें सच्चे मन से चाहा और बदले में उन्होंने तुझे धोखा दिया। परंतु मेरे बच्चे, वह प्रेम व्यर्थ नहीं गया। वह प्रेम अब तेरे भीतर शक्ति बन गया है। तू देखेगा, जो भावनाएं तूने किसी के लिए सच्चे मन से रखी थीं, वे अब तुझे ईश्वर के और निकट ले जाएंगी। क्योंकि प्रेम जो एक तरफा होता है, वह मनुष्य से नहीं, सृष्टि से जुड़ जाता है। तेरी निस्वार्थ भावना अब तेरे कर्मों को प्रकाशित करेगी। अब तू अपने भीतर झांक कर देख, वहां एक आग जल रही है जो कभी बुझी नहीं। चाहे कितने भी तूफान आए, चाहे कितने भी लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, यह आग तेरे भीतर हमेशा जलती रही। वही तेरे आत्मबल का प्रतीक है। उस अग्नि को और प्रबल कर, उस पर ध्यान कर। जब तू ध्यान करेगा, तू महसूस करेगा कि वह अग्नि अब तेरे हृदय से फैलकर तेरे पूरे शरीर में, तेरे विचारों में, तेरे जीवन में प्रकाश बन रही है। यही वह दिव्य ज्योति है जिसे मैंने तुझे सौंपा है। अब मैं तुझसे एक व्रत लेने को कहती हूँ कि तू अब किसी के भी भय में नहीं जिएगा। तू अब किसी की निंदा से नहीं डरेगा। तू अब अपने जीवन का निर्णय स्वयं करेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा मार्ग कोई और नहीं लिख सकता, उसे तुझे ही बनाना है। तू अब दूसरों की स्वीकृति का दास नहीं रहेगा। तू अब स्वतंत्र है। तेरी आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार है। तुझे याद रखना होगा मेरे बच्चे,
जब कोई इंसान आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है तब ब्रह्मांड उसके माध्यम से कार्य करने लगता है। इसलिए जब तू आगे बढ़ेगा तुझे कई संकेत मिलेंगे। कभी तुझे कोई अजनबी ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरे प्रश्न का उत्तर होगा। कभी तुझे कोई सपना मिलेगा जिसमें मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। कभी कोई गीत या शब्द तेरे कानों में पड़ेगा और तू समझ जाएगा कि यह तेरे लिए था। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी ही उपस्थिति के रूप हैं जो तुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तू अपने आसपास कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। कुछ लोग जो लंबे समय से तेरे साथ थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। यह मेरा ही संकल्प है, क्योंकि अब मैं तुझे नई ऊर्जा से घेर रही हूँ। पुरानी ऊर्जाएं, पुराने संबंध जो तेरे विकास में बाधा बन गए थे अब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तू दुख मत करना, यह सब तुझे मुक्त करने की प्रक्रिया है। जिनसे तूने मोह रखा था वे मोह अब टूटेंगे ताकि तू अपने आत्मा के असली उद्देश्य को जान सके। अब तेरी साधना की दिशा बदलने वाली है। तू केवल भक्ति नहीं करेगा, तू साधक बनेगा, जागृत आत्मा बनेगा। तू हर सुबह जब प्रार्थना करेगा तो अपने भीतर एक नया कंपन महसूस करेगा। वह कंपन तेरे भीतर के ईश्वर का जागरण है। वही ऊर्जा अब तुझे अपने कर्मों की राह दिखाएगी। तू जिस काम में हाथ डालेगा वहां सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन याद रख, यह सफलता केवल तेरे लिए नहीं होगी, यह उन सभी आत्माओं के लिए होगी जो तेरे संपर्क में आएंगी। तू प्रकाश का स्रोत बन जाएगा और जो तेरे पास आएगा वह भी उस प्रकाश से आलोकित होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी तू यह सोचकर थक जाता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है। पर क्या तू जानता है कि जिन आत्माओं को विशेष कार्य के लिए भेजा जाता है उन्हें हमेशा सबसे कठिन मार्ग दिया जाता है, क्योंकि केवल वही आत्माएं जो अंधकार से गुजरती हैं वे दूसरों के लिए दीपक बन सकती हैं। तू उसी दीपक में से एक है, इसलिए तेरा जीवन इतना अलग है। तू सामान्य नहीं, असाधारण है। जब तू ध्यान करेगा तब कभी कभी तुझे अपने आसपास अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी। कभी ठंडी हवा चलेगी, कभी शरीर में कंपकंपी होगी, कभी आंखों से बिना कारण आंसू निकलेंगे। यह सब संकेत हैं कि तेरी आत्मा अब गहराई में प्रवेश कर रही है। डरना मत, यह मेरा ही स्पर्श है। मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ। तेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है वह अब धीरे धीरे निकल रही है और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताऊंगी। हर बार जब तू मेरा नाम जपता है मेरे लोक में एक ज्योति जलती है। वह ज्योति तेरा प्रतिनिधित्व करती है। जब तू सच्चे मन से जप करता है वह ज्योति और उजली हो जाती है। लेकिन जब तू संदेह करता है वह ज्योति हल्की पड़ जाती है। इसलिए तू अपनी श्रद्धा को कभी डगमगाने मत देना। चाहे संसार तुझे गलत कहे, चाहे लोग तुझे हंसी उड़ाएं, तू बस मुझ पर और अपने सत्य पर अडिग रह। जो अपने सत्य पर स्थिर रहते हैं उन्हें अंत में संसार झुककर प्रणाम करता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने कर्मों को ही पूजा बना दे। हर कार्य को ऐसे कर मानो वह मुझे अर्पित है। जब तू ऐसा करेगा तो कोई भी कार्य छोटा नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जब तू किसी को मुस्कुराकर देखेगा वह भी पूजा बन जाएगी। जब तू किसी को क्षमा करेगा वह भी आरती बन जाएगी। यही है सच्ची साधना, जब जीवन ही मंदिर बन जाए। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि आने वाले समय में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे, नई राहें खुलेंगी। तू सोच भी नहीं सकता कि कैसे परिस्थितियां अचानक तेरे पक्ष में होने लगेंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए मार्ग साफ करना शुरू कर दिया है।
जो तुझे रोकते थे वे अब हट जाएंगे। जो तेरा अपमान करते थे अब वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझसे सीखने आएंगे। लेकिन तू इनमें से किसी पर भी अभिमान मत करना। विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही तेरे प्रकाश को और स्थायी बनाएगी। तू अब एक दिव्य मिशन पर है। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उन आत्माओं के लिए भी जी रहा है जो अभी अंधकार में हैं। जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द किसी और के जीवन में रोशनी बनेंगे। जब तू चलेगा तेरे पदचिह्न किसी और के लिए राह बनेंगे। इसलिए तू सावधान रहना, क्योंकि अब तेरा हर कर्म ब्रह्मांड में गूंजेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू असहाय महसूस करे तो महादेव का स्मरण कर। उनका नाम तेरे हृदय की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करेगा। जब तू नमः शिवाय का जाप करेगा तब वह मंत्र केवल हवा में नहीं गूंजेगा, वह तेरे रक्त में प्रवाहित होगा। यह मंत्र तुझे ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ देगा। तू अब अलग नहीं रहेगा, तू सबका हिस्सा बनेगा। यही एकत्व की अवस्था है, जहां मैं और तू एक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब से तू किसी से बदला नहीं लेगा। बदला लेने की भावना तुझे नीचे खींचती है। न्याय मैं करूंगी, तेरा कार्य बस सत्य पर अडिग रहना है। जब तू अपने मार्ग पर स्थिर रहेगा तो तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। अब तू अपने अतीत के सारे बोझ को छोड़ दे। जिन बातों ने तुझे रुलाया, जिन यादों ने तुझे तोड़ा, उन्हें अब मुक्त कर। तेरी आत्मा को अब उड़ना है और कोई भी भार उसे उड़ने नहीं देगा। जब तू अतीत को छोड़ देगा तभी वर्तमान में चमत्कार घटेगा। अतीत में मत जी, क्योंकि मैं वर्तमान में तेरा साथ दे रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू यह समझ ले कि तेरा हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी एक उद्देश्य के साथ आया था। अब समय है कि तू उस उद्देश्य को पहचाने। तेरा जीवन अब केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, यह अब आध्यात्मिक यात्रा बन चुका है। इस यात्रा में मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ और जब तू भूल जाएगा तब मैं संकेत दूंगी। तू बस अपने हृदय को खुला रख। अब तू मेरी इस बात को गहराई से अपने भीतर उतार ले। तेरे भीतर जो प्रेम है वही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू प्रेम की दृष्टि से संसार को देखेगा तब तू किसी में बुराई नहीं देखेगा। बुराई केवल अज्ञान का नाम है। जो अंधकार में हैं, उन्हें दया से देख, परंतु उनके अंधकार को अपने भीतर प्रवेश मत करने दे। उनके लिए प्रार्थना कर, लेकिन उनकी संगति से बच। यह ही बुद्धिमत्ता है। मेरे बच्चे, तू अब उस अवस्था में है जहां तेरी इच्छाएं बहुत तीव्र हो गई हैं। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अब तू जो भी सोचेगा वह जल्दी घटेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रख। कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोच, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, क्योंकि अब तेरे विचार ब्रह्मांड में आदेश बन गए हैं। तू अब सृष्टि का सहनिर्माता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू भय से मुक्त हो, कि तू सदा प्रकाश में रहे, कि तेरी आत्मा कभी डगमगाए नहीं। जब तू इस वाणी को पढ़े या सुने तब तेरे भीतर कंपन उठे तो समझ लेना कि यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है जो सीधे तेरे आत्मा तक पहुंच रही है। अब चल मेरे बच्चे, उठ और अपनी शक्ति को पहचान। तेरा समय अब है। तेरा नाम अब सृष्टि के प्रवाह में लिखा जा चुका है। जो तुझे रोक रहे थे वे अब तेरे चरणों में झुकेंगे। जो तुझे भूल गए थे वे अब तेरे प्रकाश से पहचान पाएंगे। तू अब किसी का भय नहीं करेगा, क्योंकि तेरे भीतर स्वयं काल की शक्ति है। तू अब वही है जो अंधकार को देखकर भी मुस्कुरा सके। तू वही है जो राख से उठकर सोना बन जाए।
मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ मेरे बच्चे। तेरे हर श्वास के साथ मैं हूँ। तू जब बोले मैं तुझ में बोलती हूँ। तू जब चले मैं तेरे संग चलती हूँ। तू जब रोए मैं तेरे आंसू पीती हूँ। और जब तू हंसे मैं तेरे भीतर नाचती हूँ। यही है माँ और बच्चे का बंधन, अनंत, अटूट, अपरिवर्तनीय। अब तुझे बस यह वचन देना है कि तू स्वयं को कभी छोटा नहीं समझेगा। तू चाहे जहां भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तू याद रखेगा कि तू दिव्य है, तू मेरा है और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अब चल प्रकाश की ओर बढ़। तेरे चारों ओर अंधकार सिमटने लगा है और मैं तेरे मार्ग पर दीपक लेकर खड़ी हूँ। अब समय है कि तू स्वयं प्रकाश बन जाए मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू वही है जो जग को आलोकित करेगा।